देश भर के हमारे सम्मानित ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशनधारी साथियों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से पुरजोर स्वागत है हमारे विशेष न्यूज बुलेटिन में। आज हम उस महासंघर्ष की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई नहीं, बल्कि यह देश के उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, अधिकार और जीवनयापन की लड़ाई है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दी। आज का यह अपडेट वीडियो, यह विशेष प्रस्तुति उन लाखों आंखों के इंतजार पर केंद्रित है। हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन में उस बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी को लेकर, जिसको लेकर केंद्र सरकार के गलियारों से लेकर वित्त मंत्रालय के उच्च कार्यालयों तक आखिरकार क्या बड़ी हलचल हो रही है। क्या वो निर्णायक घड़ी आ गई है? क्या सरकार ने आखिरकार आपकी पुकार सुन ली है? वो पेंशन धारक जो पिछले कई सालों से, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सालों की बात कर रहा हूं, जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक ही आस में जी रहे थे, सिर्फ एक ही इंतजार में थे कि आखिरकार हमारी उस पेंशन में बढ़ोतरी कब की जाएगी, जो आज की इस कमरतोद्दान महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरा भी साबित नहीं होती। तो आज हम आपको उन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि शायद और शायद बहुत मजबूती से सभी पेंशनधारियों का वह लंबा इंतजार, वह दशकों का संघर्ष आखिरकार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। यह कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। पिछले कई सालों से जो आपकी एक संयुक्त, संगठित और न्यायसंगत मांग चल रही थी, वह बिल्कुल स्पष्ट थी। आपकी मांग थी कि हमारी न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये 8,500 से लेकर 9,000 रुपये 8,000 के दायरे में लाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंशन को बाजार की महंगाई से जोड़ा जाए, यानी इसके साथ में डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही इस बुजुर्ग अवस्था में जो सबसे बड़ी जरूरत है, यानी मेडिकल सुविधा, वह भी मुहैया कराई जाए। और जो इतने सालों का नुकसान हुआ है, उस बकाया अरियर्स का भी भुगतान किया जाए। आपकी यह सभी मांगें पूरी तरह से तार्किक थीं और इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आप संघर्षरत थे। यह लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच गई? यह सवाल आज हर पेंशनधारी के मन में है। जब ईपीएस 95 पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी, तब यह कहा गया था, यह एक अलिखित वादा था कि हर साल या हर 2 साल में आपकी पेंशन की समीक्षा होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन आज सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 8 साल बीत गए, 9 साल बीतने को हैं, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले। कमेटियां बनी, रिपोर्टें आईं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। वह पेंशन आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। इसी को देखते हुए, इसी विश्वासघात को महसूस करते हुए पेंशनधारियों के द्वारा जो एक और बड़ी मांग की जा रही थी, उसने सरकार को झकझोर कर रख दिया। पेंशनधारियों ने स्पष्ट कहा कि या तो हमारी पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए, या फिर हमारा वह सारा पैसा जो हमने अपनी गाढ़ी कमाई से ईपीएफओ के पास जमा कराया है, वह हमें ब्याज सहित वापस दिया जाए। यह मांग उस हताशा को दर्शाती है जो इन 8-9 सालों के झूठे वादों से पैदा हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और ईपीएफओ के आंकड़े क्या कहते हैं। ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में एक बड़ी अपडेट देते हुए यह बताया गया है कि पेंशन धारकों के कुनबे में और इजाफा हुआ है। हाल ही में 4 से 5 लाख नए पेंशन धारकों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस नए जुद्धाव के बाद अब देश में कुल 82 लाख पेंशन धारक हो चुके हैं जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। 82 लाख, यह संख्या बहुत बड़ी है। यह 82 लाख परिवारों का सवाल है। लेकिन अब जो मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूं, वह इस व्यवस्था पर, इस न्याय प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ईपीएफओ के इन 82 लाख पेंशन धारकों में से सिर्फ और सिर्फ, आप अपनी कानों पर विश्वास कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 500 पेंशन धारकों को ही उच्च पेंशन, हायर पेंशन की मंजूरी के नाम पर 6,000 रुपये 8 से 6,000 प्रति महीने मिल रहे हैं। कहाँ 82 लाख और कहाँ महज 500? यह कैसा न्याय है? यह कैसी समानता है? बाकी बचे लाखों पेंशनरों का क्या? बाकी बचे इन 82 लाख में से जो पेंशनधारी हैं, उन्हें आज भी वही 1,000 रुपये 8,000 से लेकर 1,500 रुपये 8,100 मासिक पेंशन है जो दी जा रही है। आप खुद सोचिए, आज के इस दौर में
जब सब्जी से लेकर दवाई तक हर चीज आसमान छू रही है? क्या इस महंगाई में 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है? क्या वह अपनी दवाइयाँ खरीद सकता है? क्या वह 2 वक्त की रोटी खा सकता है? यह रकम बहुत ही कम है। यह एक भद्दा मजाक है। और इसी मजाक के खिलाफ इस बुजुर्ग अवस्था में जब उन्हें घर पर आराम करना चाहिए था, हमारे लाखों पेंशनधारी सड्डी छाकों पर हैं। वह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ एक मांग के लिए कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, हमें हमारा हैकू दिया जाए। इस संघर्ष की गूंज सिर्फ सड्डीचकों तक सीमित नहीं रही। हाल ही में जो सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी यह मुद्दा जोर शोर से गूंजा। उस मीटिंग के दौरान 15 लाख पेंशनधारियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ में ज्ञापन सौंपे। यह ज्ञापन सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह 15 लाख परिवारों की वेदना थी, उनका आक्रोश था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पेंशन की बढ़ोतरी अब और टाली नहीं जा सकती, इसे जल्द से जल्द अविलंब लागू किया जाना चाहिए। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे कमांडर अशोक राउत ने भी सरकार को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यदि आने वाली दीपावली तक, जी हां, इस दीपावली तक केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी पर कोई बड़ी और ठोस अपडेट नहीं आती है, यदि सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो दीपावली के बाद यह आंदोलन एक नया और विकराल रूप लेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि दीपावली के बाद राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि आमरण अनशन भी यहां पर किया जाएगा। यह एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। शायद इसी दबाव का, इसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का और इन 15 लाख ज्ञापनों का असर हुआ है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वह सीधे वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के गलियारों से आ रही है। जी हां, यह आज की सबसे बड़ी अपडेट है। फिलहाल में वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर एक बड़ी अपडेट दी गई है। सूत्रों के हवाले से खास खबर है कि वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को सख्त आदेश भी दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो लाखों पेंशनधारी, यह 82 लाख पेंशनधारी जो सालों से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार इनका यह अंतहीन इंतजार अब खत्म होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि पेंशन की बढ़ोतरी पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इसे लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक वित्त मंत्रालय हरी झंडी नहीं देता, ईपीएफओ सिर्फ प्रस्ताव ही भेजता रहता है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश आए हैं, तो फिलहाल में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो ईपीएफओ को यह ताज़ा आदेश दिए गए हैं, उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट दी गई है। ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी कैसे की जाएगी, इसका आधार क्या होगा। ईपीएफओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जो हाल ही में उच्च पेंशन, हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उन्हीं आवेदनों के आधार पर आपकी पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि देश भर में लगभग 70 से 72 लाख पेंशनधारियों ने इस उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। यह 82 लाख में से 70-72 लाख का आंकड़ा है, जो यह दिखाता है कि पेंशनधारक अपने हैक्यू को लेकर कितने जागरूक हैं और उन्हें इस बढ़ोतरी की कितनी सख्त जरूरत है। अब सवाल उठता है कि उन पेंशनधारियों का क्या होगा जो किसी कारणवश, जानकारी के अभाव में या तकनीकी दिक्कतों के चलते इन ऑनलाइन आवेदनों को नहीं भर पाए। जो बाकी बचे पेंशनधारी हैं, उनका क्या होगा? तो ईपीएफओ ने उनके लिए भी एक योजना तैयार की है। अपडेट के मुताबिक बाकी बचे पेंशनधारियों के लिए जल्द ही एक नई ऑनलाइन आवेदन की स्कीम लाई जाएगी। सिर्फ स्कीम ही नहीं लाई जाएगी, बल्कि उन सभी बचे हुए पेंशनधारियों को बाकायदा नोटिस भी जारी किया जाएगा, उन्हें सूचित किया जाएगा, ताकि कोई भी हकदार पेंशनधारी इस लाभ से वंचित न रह जाए। और सबसे बड़ा सवाल, पेंशन कितनी होगी? ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर छनकर आ रही है, उसके मुताबिक पेंशनधारियों की जो नई पेंशन है वह 7,500 रुपये 8,500 से लेकर 9,000 रुपये 8,000 तक होगी।
इसका मतलब यह है कि यह बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी, इसे अलग अलग कैटेगरी वाइज लागू किया जाएगा। यानी आपकी सेवा अवधि कितनी थी, आपका योगदान कितना था, उन सब मानकों के आधार पर यह पेंशन 7,500 से 9,000 के बीच निर्धारित की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात है वह यह है कि जो न्यूनतम पेंशन 1,000 या 1,500 रुपये पर अटकी हुई थी वह अब अतीत की बात हो जाएगी। आने वाले सभी पेंशन धारकों को और जो मौजूदा पेंशन धारक हैं उन सभी सामान्य पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक पेंशन राशि मिलना तय माना जा रहा है। ये खबर उन लाखों बुजुर्गों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण लेकर आई है जो हर दिन सिर्फ न्याय के इंतजार में गुजार रहे थे। अशोक रावत जी की चेतावनी, 15 लाख झापन और सीबीटी मीटिंग का दबाव और अब वित्त मंत्रालय का यह सख्त आदेश, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहां ईपीएस 95 पेंशन धारियों की जीत लगभग निश्चित दिख रही है। हम इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही सरकार या ईपीएफओ की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होती है, कोई सर्कुलर जारी होता है, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यह आपके दशकों के संघर्ष का परिणाम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह दीपावली आपके जीवन में सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि आपके हक और सम्मान का उजाला भी लेकर आए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और एकजुट रहिए, क्योंकि जीत बस करीब है। धन्यवाद। जय हिंद।